हे फूडीज़, मैं नीतू शुक्ला फूडी शूडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम बनाने वाले हैं गोंद के लड्डू। अगर मार्केट से भी अच्छे गोंद के लड्डू घर पर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हमें ले लेनी है एक कढ़ाई और उसको रख देंगे गैस पे गर्म होने के लिए, और इसमें डाल देंगे लगभग आधा कप देसी घी। अब घी को गर्म होने देंगे। जैसे ही घी पिघल जाएगा इसमें डालेंगे गोंद, और यहाँ मैंने लिया है लगभग 100 ग्राम गोंद। तो मैंने पहले थोड़ा सा गोंद डाला है, यानी आधा डाला है। इसको सेकेंगे, उसके बाद बाकी बचा हुआ तो धीमी आंच पर इसे सेकना है। तेज़ आंच पर सेकेंगे तो क्या होगा, गोंद जो है वो बाहर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चा रहेगा। तो धीमी आंच पर इसे सेकिएगा, ऐसे ये फूल जाएगा। तो बस सिक गया था तो मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से धीरे धीरे सारे गोंद को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब क्या करेंगे, जो बाकी बचा हुआ गोंद है ना, उसको भी अच्छे से सेक लेंगे। बस ऐसे ही हमें अपने ये बचे हुए गोंद को भी अच्छे से सेक लेना है। धीमी आंच पर ही सेकना है, तेज आंच पर नहीं सेकना। ये लीजिए, हमारा जो गोंद अच्छे से सिक गया है, फूल गया है, अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं है ये, क्योंकि धीमी आंच पर सेका है। तो गोंद जो है ये सिक गया है। इसमें डाला मैंने लगभग 100 ग्राम बादाम, और इसको भी ना सेकना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे ना कैमरा ऑन करना मैं भूल गई थी गलती से, मुझे लगा ऑन है बट वो नहीं था। तो इसको भी मैंने सेक लिया है। देखिए सिक गए हैं। अब पता चल जाएगा कैसे, ये देख रहे हैं ना, बादाम में क्रैक्स आने लग गए हैं। तो हमारा जो बादाम है ये भी अच्छे से सिक गया है। तो इसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे, और बादाम को ना थोड़ा सा ठंडा करके फिर पीसना भी है हमें दरदरा। और यहाँ पे डाल दिया मैंने थोड़ा सा काजू था मेरे पास लगभग 100 ग्राम, और थोड़ा सा पिस्ता था लगभग 50 ग्राम के करीब। तो मैंने ये इकट्ठा ही डाल दिया है, इनको इकट्ठा ही सेक लिया है। तो बस हल्का सा ब्राउन कलर आता है बादाम में, काजू में सॉरी, और साथ में जो पिस्ता था ये ब्राइट कलर का हो जाता है, तो वो हमारा सिक जाता है। तो घी थोड़ा रह गया यहाँ पर, मैंने थोड़ा सा घी और डाल लिया है लगभग 2 बड़े चम्मच के करीब। और यहाँ मैंने लिया है ये आटा, क्योंकि गोंद के लड्डू में ना आटा जाता है। तो 100 ग्राम मैंने यहाँ गेहूँ का आटा लिया है। इसको भी अच्छे से सेक लेंगे। जैसे हम हलवे के लिए आटे को सेकते ना, कुछ उसी तरीके से हमें यहाँ पे घी में आटे को सेकना है। यहाँ पे अच्छे से आटे की सिकाई करनी है हमें, क्योंकि अगर आटा हमारा कच्चा रह जाएगा तो लड्डू जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। और ये बिल्कुल अच्छा सिका होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं सिका होना चाहिए और कम भी नहीं सिका होना चाहिए। तो देख रहे हैं ना, ये हमारा सिक गया है, मतलब पूरा नहीं सिका है। उससे पहले क्या करें, गोंद दिखा देती हूँ मैं आपको। उसको फोड़ना है हमें, कैसे, मिक्सी में मत पीसना इसे, ऐसे लोटे के पीछे वाले हिस्से से इसको दबा दबा कर अच्छे से फोड़ लेना। दरदरा सा रहेगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बिल्कुल पाउडर नहीं चाहिए। तो बस आते हैं अपने आटे की तरफ फिर से। तो आटे को फिर से सेकना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। ये देख रहे, थोड़ी देर बाद क्या होगा ना, सेकते सेकते एक शाइन सी आने लग जाएगी आटे में। बस हमारा आटा वैसे सीख गया है। अब चाहते थोड़ा और डार्क कलर का करना तो वो भी कर सकते। जैसे हमें बेसन की बर्फ़ी के लिए बेसन को भुना था ना, बस कुछ उस तरीके से हमें आटे की भुनाई करनी है यहाँ पे। तो बस बातों ही बातों में देखिए हमारा जो आटा है ना अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ लगभग 3 बड़े चम्मच मगज के बीज, और 1 बड़ा चम्मच लिया है मैंने यहाँ पे खसखस। इससे भी लड्डुओं का स्वाद ना बहुत ही अच्छा आता है, तो ज़रूर डालिएगा आप इन्हें भी। तो बिल्कुल धीमी आंच पे ये सारा काम किया है मैंने। और ये देखिए मैंने गोंद को फोड़ लिया था तो मैंने वो भी डाल दिया। बात ये ड्राई फ्रूट्स की बारी। ये जो काजू और पिस्ता था ये भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। इनको दरदरा पीसा था मैंने। बस अब साथ ही साथ हम अपने दरदरे पिसे हुए जो बादाम है वो भी यहाँ पे डाल देंगे। आप चाहे तो ना इन ड्राई फ्रूट्स को ना कूट भी सकते हैं। और साथ में मैंने ली है यहाँ पे 12 से 15 काली मिर्च, फ्रेश काली मिर्च ली थी, साबुत कूट के और फिर डालिए। पाउडर बिल्कुल मत डालिएगा, उससे ना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो साबुत काली मिर्च लीजिएगा, उनको कूट के तब गोंद के लड्डू में डालिएगा, बहुत ही अच्छा स्वाद है। देख रहे हैं कितना अच्छा दिख रहा है ना हमारा ये गोंद का जो मिक्सचर है अभी, बहुत ही अच्छा। और मतलब पूरा किचन है ना महक गया था इनकी खुशबू से। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसमें चीनी डाली है लगभग 100 ग्राम ही, खांड डाली है मैंने, सॉरी यहाँ पे चीनी नहीं डाली, 100 ग्राम खांड ली थी। जितना आटा है ना उतना ही हमें मीठा लेना है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, ये मुझे चमचे से तो मज़ा नहीं आया, तो मैं तो बिल्कुल हाथों से करने वाली हूँ। आप चाहे तो चमचे से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन जब तक इसे ना हाथों से मसल मसल के अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे ना तब तक मज़ा नहीं आने वाला है। तो ये लीजिए, हमारी जो खांड है वो अच्छे से मिक्स हो गई है। तो क्या करेंगे, छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। आप चाहे तो इसको ना ऐसे खुला भी रख सकते हैं कि भाई जैसे कटोरी में डाला और चम्मच से ऐसे ही खा लिया, या फिर मेरी तरह आप भी लड्डू बनाकर रख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें लड्डुओं को बनाना है। जैसे और हमने लड्डू बनाए थे नारियल के, चने के, ड्राई फ्रूट्स वाले, कुछ उस तरीके से हमने गोंद के लड्डुओं को बना लेंगे। और बस ऐसे ही हमारे जो है ना सारे लड्डुओं को हमें बना लेना है, और इनको एक डब्बे में ना स्टोर करके रख लेंगे, ताकि एक सुबह और एक शाम को खाएँ, बस मज़ा आ जाएगा दूध के साथ या फिर चाय के साथ। तो बस सारे लड्डुओं को ऐसे ही बनाना है हमें। और ये लीजिए, मैंने सारे गोंद के लड्डुओं को बनाकर रख लिया है। ये देख रहे हैं कितने छोटे छोटे गोल गोल से, बिल्कुल मार्केट से भी बहुत अच्छे लड्डू हैं ये, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
आई होप आपको ये गूंद के लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली रेसिपीज़ को मिस ना कर पाएँ। तो मिलते हैं एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ।